देखिए बच्चों, आपका अगला टॉपिक है सिग्मा बंध। सिग्मा बंध क्या होते हैं? तो देखिए, जब दो कक्षकों के बीच उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष along their internuclear axis, नाभिकीय अक्ष मतलब नाभिक के अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन से कोई बंध बनता है, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से कोई बंध बनता है तथा बंध कक्षक इस अक्षीय रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब अक्ष के सापेक्ष कोई बंध बनता है दो कक्षकों के बीच, अक्ष के सापेक्ष मतलब नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष जब भी कोई बंध अतिव्यापन से बनता है और जिसमें जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो अक्षीय रेखा पर भी स्थित होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। मतलब दो आधे भरे हुए ऑर्बिटलों का जो है आपका रेखीय अतिव्यापन या लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो भी बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। और सिग्मा बंध में आप देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ये सिग्मा बंध जो है वो 3 प्रकार से बन सकता है। देखिए, सबसे पहला जो है वो एसएस अतिव्यापन। एसएस अतिव्यापन में क्या है? एसएस का मतलब क्या है? एस का मतलब है एस कक्षक और 2 एस है, मतलब दोनों एसएस कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है। तो देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि जब 2 एस कक्षक क्या करते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या बन रहा है? सिग्मा बंध बन रहा है। तो इसमें जो अतिव्यापन में प्रयुक्त होने वाले कक्षक होते हैं वो केवल एसएस कक्षक होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिट्स जिनमें क्या है? विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों जो है 1s सिंगल बॉन्ड 1s क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से। दूसरा अतिव्यापन क्या है? एस और पी अतिव्यापन के द्वारा। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के सिग्मा बंध में एक परमाणु का एस कक्षक और दूसरे का पी कक्षक जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है और उससे सिग्मा बंध बनाता है। आप देख रहे हैं अक्षीय स्थिति में जो है ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे हो रही है? नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में लीनियर ओवरलैपिंग करता है या अक्षीय ओवरलैपिंग करता है तो क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। आप देखिए, HCl का अणु है ये एग्जाम्पल में। H के पास एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s का एक जो है 1s है, देखिए H का, और एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s ऑर्बिटल में जो आपको गोल आकार में दिखाई दे रहा है। और जो है P का, देखिए तीसरी कक्षा का P जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है P ऑर्बिटल में, और दोनों ही S और P ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं? 1s सिंगल बॉन्ड 3p सिग्मा बंध बना रहे हैं। इस प्रकार से HCl अणु का निर्माण हो रहा है। अब देखिए PP अतिव्यापन कैसे होता है। देखिए, PP अतिव्यापन में क्या होता है? 2 p कक्षक आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, अक्ष के सापेक्ष ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या बनता है? आपका PP सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये देखिए आप कि जो दोनों डंबल शेप आपके ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल, वो एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ना कि लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड मतलब दोनों के हेड आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। दोनों में एक एक विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही जो है आपस में ओवरलैपिंग करके या अतिव्यापन करके क्या बना रहे हैं? एक सिग्मा बंध बना रहे हैं। तो 3p सिंगल बॉन्ड 3p Cl2 का एक अणु बन गया सिग्मा बंध के द्वारा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं पाई बंध। तो पाई बंध में क्या होगा? 2 कक्षकों के बीच लेटरल ओवरलैपिंग होगी, लेकिन इसमें 2 कक्षक कौन से होंगे? P के, मतलब 2 p ऑर्बिटल्स के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग जब होती है अक्ष के लंबवत या पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, अक्ष के लंबवत होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? सिग्मा बंध नहीं, पाई बंध कहते हैं।
सिग्मा बंध कब बनता है पी ऑर्बिटल्स के बीच? जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है, लेटरल नहीं सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, अक्ष के सापेक्ष होती है, तब सिग्मा बंध बन जाता है पी ऑर्बिटल्स के बीच में। और जब उन्हीं पी ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग होती है, पार्श्व में अतिव्यापन होता है, समानांतर अतिव्यापन होता है दो पी कक्षकों के बीच में, तो क्या बनता है? पाई बंध बनता है। ठीक है, तो आप देखिए पाई बंध कैसे बनता है, ये देखिए पी जेड और पी वाई ऑर्बिटल है, किसका है? नाइट्रोजन अणु का है। ठीक है, नाइट्रोजन में देखिए आप क्या बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या ज़रूरत है? जो आपका पी जेड और पी वाई ऑर्बिटल दिखाया है इसमें देखिए एक जो पी एक्स ऑर्बिटल जो है, जो अक्ष के जो अक्षीय स्थिति में है, जो अक्ष के सापेक्ष पी एक्स ऑर्बिटल है, वो सिग्मा बंध बनाता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, बीच में देख रहे हैं दो जो है जो पी एक्स ऑर्बिटल हैं, ये पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं आपको पी जेड और पी वाई में, देख रहे हैं आप नीचे लिखा है पी जेड और पी वाई, लेकिन आप देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, किसके? पी के। ठीक है, तो इसमें कैसे अतिव्यापन हो रहा है कि जो आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, आप देख रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। आपको एक बीच में जो है आप देखिए जो आपको एक्सियल ओवरलैप होते हुए दो पी के ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, ये बना रहा है सिग्मा बंध। और आप ऊपर देखिए तिरछा पी वाई ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में आपको डैश डैश रेखाओं से जुड़े हुए दिख रहे हैं, डैश डैश रेखाओं से, ये क्या है? आपका पाई बंध है। और पी जेड जो ऑर्बिट है आपका, वो भी आपको डैश डैश रेखाओं से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ये भी आपका एक पाई बंध है। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो उस ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहला जो बॉन्ड है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बंध, और दो जो रेस्ट ऑफ द 2 बॉन्ड्स जो हैं वो आपके लेटरल ओवरलैपिंग से, समानांतर अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। तो जब एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बंध होता है और दो बाकी के बचे हुए क्या होते हैं? पाई बंध होते हैं। यदि किसी अणु के अंदर दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है? पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है और दूसरा बंध पाई बंध होता है। एक बात ध्यान रखने की है कि जो सिग्मा बंध होता है उसकी प्रेजेंस में ही पाई बंध बन सकता है। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होगा पहले और एक पाई बंध होगा, जैसे कि ऐसी एथिलीन के अणु में देखिए C डबल बॉन्ड C है ना, C2H4 होता है तो C डबल बॉन्ड C होगा आपका। तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड में एक जो पहला बंध है वो सिग्मा बंध होगा और दूसरा बंध पाई बंध होगा। और अगर हम एसिटिलीन के अणु में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होगा C और C के बीच में, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। तो एक सिग्मा बंध होगा, रेस्ट ऑफ दी 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। तो आप देखते हैं कि जो क्या नाम बंध बनते हैं, यदि किसी बंध में पाई बंध प्रेजेंट है तो सिग्मा बंध का होना भी ज़रूरी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो उसमें पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होगा, रेस्ट जो बॉन्ड्स होंगे वो पाई बंध हो सकते हैं। ठीक है बच्चों।